मौसम की तब्दीली खसूसन बच्चों की तबीयत पर ज़्यादा असरअंदाज होती है, क्योंकि मौसम की तब्दीली आगाज़ में अपने साथ कुछ बीमारियां और मसाइल भी लेकर आती है जो ज़्यादातर बच्चों को इफ़ेक्ट करते हैं। और ये मौसम दिन में आपको पता है गर्मी महसूस हो रही है, रात में सर्दी के साथ शुरू हो जाता है, सर्दी महसूस हो रही होती है, और दर्जा हरारत की जो तब्दीली होती है ना, सेहत पर काफ़ी बुरे असरात मुरतब करती है। और बच्चे ख़ास तौर पर डायरिया, कब्ज़ और फ्लू समेत मुख्तलिफ फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनका खदशा बढ़ जाता है उनके अंदर। और बदलता मौसम बच्चों पर किस तरह असरअंदाज होता है और बदलते मौसम के बुरे असरात से कैसे हम बच्चों को बचा सकते हैं, आज इस पर ख़ास तौर पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़िकाशुर रहमान है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है और इस दौरान खासतौर पर बच्चे जो है वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, जैसे मैं बताई थी डायरिया, फ्लू और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका खदशा बढ़ जाता है, वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें बताइए कि इसकी वजह क्या होती है और बच्चों को इससे हम कैसे फिर बचा सकते हैं तमाम तर जो मौसमी बीमारियाँ हैं। जी, इस तरह पहले तो आजकल जिस आपने कहा कि बदलता जब मौसम हो रहा था तो ये इन्फेक्शन रेट रिलेटिवली बढ़ जाता है। जैसे कि वर्ल्ड वाइड रिसर्चेस हैं कि कुछ वायरसेस हैं जो विंटर और स्प्रिंग सीज़न में, जब ये विंटर में और स्प्रिंग में जब मौसम आता है तो कुछ वायरसेस का बूस्ट ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल रोटा वायरसेस है, नोरो वायरसेस है, एडिनो वायरसेस, इस तरह वायरसेस के कुछ अक़साम हैं जो इस सीज़न में ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ये होती है कि इस मौसम में स्प्रिंग जब आता है आउटब्रेक, तो बच्चे अपने घरों से बाहर फेस्टिवल बच्चे माँ बाप लेके बाहर जाते हैं, और फिर जिस तरह आजकल वैसे भी ये डायरिया, वॉमिटिंग काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इसकी रीज़न एक और ये भी है कि जिस तरह अब कोरोना की आउटब्रेक रिलेटिवली थोड़ी कम हुई है, तो जो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हुई हैं स्कूल में, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में एक दूसरे से मिलना जुलना, तो ये वायरसेस इस तरह भी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये कुछ वजूहात है जिस पर ये वायरसेस, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और स्पेशली आजकल डायरिया, वॉमिटिंग, ये इस ब्रेक में ज़्यादा हो जाती है। ये जो इन्फेक्शंस और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इन मौसम में ज़्यादा कह लें कि स्ट्रांग हो जाते हैं। इस मौसम में रिलेटिवली इनका बर्स्ट आ जाता है, यानी कि आमतौर पे थोड़े डॉर्मेंट होते हैं, लेकिन जब सीज़न थोड़ा चेंज होता है, फॉर एग्जांपल विंटर एंड हो रहा हो और स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा हो, जिस तरह फरवरी में, तो इसमें फरवरी मार्च यहाँ पे रोटा वायरस जो स्पेशली डायरिया कॉजिंग इन्फेक्शंस हैं उनका रेट बढ़ जाता है। और जिस तरह हमने बात की कि जिस तरह ये जो रोटा वायरसेस है ये तो आजकल हमारी वैक्सीनेशन में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं है, हम देते हैं तो प्रॉपर अंदर नहीं जाता। तो इसके बावजूद वैक्सीनेशन ना प्रॉपर होने की वजह से ये इन्फेक्शन रेट और ज़्यादा हमारे यहाँ पे मौजूद है। ओके, मतलब अगर हम वैक्सीन करवा रहे हैं बच्चों को तो इसका भी खास ख्याल रखना है कि ये प्रॉपर उनके अंदर जाए। रोटा वायरस की वैक्सीन ओरल होती है, आपने पिलाना होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, हम पिलाते हैं जैसे कतरे पिलाते हैं पोलियो के, कतरे पोलियो के, इसकी छोटी वाइल होती है वो हम पिलाते हैं। बच्चे जैसे ही पीते हैं, कुछ बच्चे वॉमिट कर देते हैं, कुछ बच्चे जैसे ही मुंह में डालते हैं माँ उनको उठा के उल्टा कर लेती, तो अंदर जाते नहीं प्रॉपर वैक्सीनेशन। तो जिसकी वजह से ये रोटा वायरस जो हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट की थी टू क्योर द डिजीज, टू प्रिवेंट द डिजीज, ये रिस्क हमारा वैसा ही बरकरार रहता है वैक्सीन के बावजूद भी। तो ये छोटी छोटी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो हम लोगों ने अपना ली है। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि ये जो बदलते मौसम में क्या जो बच्चों की खुराक है या फिर जो खाने पीने की और दूध पीने की जो हैबिट होती है, क्या वो भी चेंज करने की ज़रूरत होती है हमें बदलते मौसम के लिहाज से? एग्जैक्टली, इसमें एक ये कहा जाता है कि जो जितने इन्फेक्शन कॉजेज एजेंट्स हैं जिसमें वायरसेस सबसे टॉप पे, हमारे इस सीज़न में वायरसेस सबसे टॉप में, सेकेंडली नंबर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये इन मौसम में जैसे हमने बताया थोड़ा सर्ज होता है, ऊपर की तरफ जाते हैं। ये किस तरह स्प्रेड होते हैं? इनका सबसे ज़्यादा स्प्रेड बाय फूड बॉर्न होता है, यानी कि खाने पीने के अशिया से। आपने देखा कि इस सीज़न में जैसे हम बाहर जाते हैं, हम मुख्तलिफ अशिया बच्चे मुंह में डालते हैं नीचे, तो सबसे बड़ा जो फूड बॉर्न। सेकेंडली मोस्ट कॉमन इसका है फोमाइट्स, इसे हम बोलते हैं, यानी कि अगर एक बच्चे को इन्फेक्शन है, उसके हाथों में जरासीम है, वो जहाँ कहीं जाएगा किसी कॉन्टैक्ट करेगा, दूसरा बच्चा अगर उसी जगह को हाथ लगाएगा, then he can carry the infection, वो इन्फेक्टेड हो गया। अगर वही चीज़ फिर उस हाथ से मुंह में डालेगा, वो इन्फेक्शन उसके अंदर भी चला गया। तो ये स्प्रेड बाय फोमाइट्स भी होता है। सेकेंडली थर्डली मोस्ट कॉमन कॉज हमारी वाटर बॉर्न। आपको पता है हमारा सैनिटाइजेशन, सैनिटरी जो सिस्टम है वैसे काफ़ी पुअर है, और कई हमारे जो इंटरनल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो
ड्रिंकिंग वाटर है वो सैनिटरी वाटर से मैच हो, जिसकी वजह से ये हमारे ये इन्फेक्शन भी बढ़ रहे हैं। और आजकल हमने ये देखा है कि जहाँ ये वाले वायरसेस जो इन्फेक्शन डायरिया करवा रहे हैं, वॉमिटिंग करवा रहे हैं, वहाँ दूसरे इन्फेक्शन जहाँ मीजल्स, मम्प्स, रुबेला ये इन्फेक्शंस भी आ रहे हैं। अच्छा। यानी कि जो जिसम खसरा, लकड़ा ककड़ा वगैरह कहते हैं, ये इन्फेक्शंस भी आजकल रिलेटिवली ज़्यादा आ रहे हैं। और क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है, एक सर्दी कम होती है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि एक रिसर्च है जिसमें लिखा होता है कि जो ये इन्फेक्शंस है जो सीज़न चेंज में होता है, ये ज़्यादा ट्रॉपिकल एरियाज़ में होते हैं। हमारा मुल्क का कुछ हिस्सा ट्रॉपिकल एरिया में है, ज़्यादातर टेम्परेट एरिया में। ट्रॉपिकल एरिया वो एरिया जो इक्वेटर के पास है। इंडिया का मोस्ट एरिया ट्रॉपिकल है, हमारा इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर है, तो हमारा टेम्परेट एरिया में ये सीजनल चेंजेस इन एरियाज़ में ज़्यादा है जो गर्म ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इंडिया और हमारे कराची नीचे वाले एरियाज़, जो हमारे ऊपर वाले एरियाज़ है, जो पंजाब को ऊपर वाला, पेशावर वगैरह, इन एरियाज़ में ये सीजनल वेरिएशन रिलेटिवली कम है। अगर चाहे कहते हैं कि ये ज़्यादा है, लेकिन निस्बतन ट्रॉपिकल एरिया से हमारे टेम्परेट एरियाज़ में ये चीज़ें कम है। तो फिर क्या किया जाए, बच्चों को हम कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बच्चे बार बार बीमार होते हैं। ये नहीं कि एक ही दफ़ा उन्होंने बीमार होना है, वो बार बार बीमार होते हैं। किस तरह उनकी इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकते हैं ताकि वो इन तमाम तर जो वायरसेस हैं या बैक्टीरिया हैं उनसे बच सकते हैं? देखें, जिस तरह सबसे पहले हमने बताया कि ये बाय फूड बॉर्न है, आपने बच्चों को कोशिश करें कि फूड हाइजीन हो। अगर आप बाहर भी खिला रहे तो देखें हाइजीन। अगर आप बाहर का कोई गिलास है, कोई बाउल है, उसको देख लें कि वो प्रॉपर वॉश्ड हो, क्योंकि अक्सर वो वॉश नहीं है। सेकेंडली, हमारे हैंड हाइजीन हो। बल्कि आपने एक ये भी हमारे देखने में सामने बात आई है कि इस साल ये वाले इन्फेक्शंस ड्यू टू हैंड सैनिटाइजर रिलेटिवली कम है पिछले साल की निस्बत। जब कोरोना नहीं था, हैंड सैनिटाइजर यूज नहीं होता नहीं किया जाता था। हाँ, तो उस अब देखें कितना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। बल्कि यहाँ पर एक रिसर्च ये भी बताती है कि जो अल्कोहल बेस्ड जो हैंड सैनिटाइजर होती है, उसके साथ हमारे जितने इन्फेक्शंस है जो कॉन्टैक्ट होता है, इवन एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये रोटा वायरस बड़ा इंपॉर्टेंट वायरस है डायरिया कॉज करने में। अच्छा। कहते हैं कि ये शुरू में प्रेजेंट करता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर और वॉमिटिंग होती है। इतना हाई ग्रेड फीवर होता है 39 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। बच्चा चाइल्ड में गैन फिट्स, फेब्राइल फिट्स हो जाते हैं, बुखार के झटके जिसे बोलते हैं। इस दौरान में जब बच्चा वॉमिटिंग करता है, स्टार्ट रोटा वायरस अपनी वॉमिटिंग से करता है, ठीक है, यानी कि शुरू के 24 घंटों में बच्चा वॉमिटिंग करेगा। कहते हैं जब बच्चा वॉमिटिंग करता है, जैसे ही वॉमिटिंग गिरती है तो कुछ फ्यूम्स फजा में जाते हैं, और वो फ्यूम्स जो साथ वाले बच्चे बैठे होंगे तो ही कैन अदर चिल्ड्रन जो एक रूम में होंगे, दे कैन गेट द रोटा वायरस। तो देखें इन्फेक्शन किस तरह स्प्रेड हो रहा है, वॉमिटिंग से, आपके हैंड से, आपकी फोमाइड से, चीज़ों के कांटेक्ट से। ये सारी चीज़ें हमारी कांटेक्ट को बढ़ा रही है। और स्पेशली मोस्ट कॉमन हमारा जो फूड बॉर्न है, हम बाहर से चीज़ें लेते हैं और गंदी चीज़ें, और वो हम अंदर खाते हैं, देन दे कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन। तो ये चीज़ें हमें सारों को स्टेप बाय स्टेप इनको मॉनिटर करना है, इसको हमने स्टेप बाय स्टेप इसको मेंटेन करना है, बच्चों को समझाना है, इनकी हाइजीन को बेहतर रखना है, इनके हैंड सैनिटाइजेशन को करना है। अगर बच्चा इन्फेक्टेड है, कोशिश कर उसको आइसोलेट करें, उसको एक रूम में रखें या एक जगह पे रखें, दूसरे बच्चों को के उसके पास ना करें जिनकी इम्यूनिटी कम है। स्पेशली एक वो बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कम है, आपने देखा होगा जिनके वज़न कम होते हैं, जिनकी हाइट कम होती है, या जो अपने चेहरे से पैलर लुक होते हैं, यानी कि उनकी जो खून की क्वांटिटी वो कम होती है, ठीक है, दे कैन इजीली गेट द इन्फेक्शन। और उनमें रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं, कभी रोटा वायरस है, कभी नोरो वायरस है। और आजकल एक और बात, ड्यू टू रोटा वायरस वैक्सीनेशन, नोरो वायरस अब फर्स्ट लीडिंग वायरस जो कॉज करे डायरिया वॉमिटिंग, फर्स्ट लीडिंग कॉज है। तो हमें इन इन्फेक्शन से बचाव मिलेगा इन सब चीज़ों में। और उन बच्चों का खास ख्याल रखें, स्पेशली जो जैसे आपने कहा इम्यूनिटी बूस्ट किस तरह करें। अगेन इम्यूनिटी बूस्ट हमें अपनी डाइट से करनी है, हमने अपनी खुराक अच्छी करनी है, हमने एग का इस्तेमाल, प्रोटीन डाइट लेनी है, कार्बोहाइड्रेट मेंटेन, और फैट सब्सिक्वेंट यानी कि सफिशिएंट क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए। तो अगर आपकी डाइट अच्छी है, देन यू कैन सेव फ्रॉम द इन्फेक्शंस।